अस्सलामुअलैकुम। चलो मैं आपको दिखा रही हूँ गुड़िया के पापा खाना बना रहे हैं। वो खाने में खफसा बना रहे हैं और एक तरफ मेरी सासू मम भी जॉब से आज जल्दी में आ गए क्योंकि हमें बाहर भी जाना है। इसके लिए बच्चों के लिए और मेरे लिए कैंडी लाए थे तो हमने कैंडी एक तरफ इंजॉय किया और एक तरफ गुड़िया के पापा खाना बना रहे हैं। गुड़िया के पापा को जब भी मौका मिलता है तो फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ऐसी फैमिली मिलना बहुत नसीब वाली बात है, आप लोगों को पता है। भी दुआ है सिर्फ मेरी माँ की, प्यारे शौहर मिले और सासू मम भी इतने प्यारे से मिले और हमने खाना भी इंजॉय किया। फिर खाना बहुत अच्छा बना था, फिर बच्चों को खिलाना बाकी था तो उनको खिला दिया। फिर हम लोग रेडी होके निकल गए मूवी देखने के लिए। एंजॉय करना तो पूरा एंजॉय करने का, इसके लिए हम लोग जुपिटर में गुड़िया के पापा और मैं और सासू मम साथ में ही बैठे हुए थे और दोनों प्रिंसेस। और एक तरफ सासू मम देखो गुड़िया आजू बाजू कोई भी जा रहा था तो गुड़िया सबको हाई कर रही थी। बच्चों की ऐसी छोटी छोटी खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर हम लोग राजेश मॉल पहुँच गए और हम लोग देखने वाले भूत बंगला। मूवी चालू नहीं हुई थी, फिर आते ही हमने हमारी सीट ढूंढी तो एक तरफ बच्चों को बिठाया। बच्चों को बिठाते ही बच्चों ने मस्ती चालू की। बच्चे घर पे होके बाहर उनकी मस्ती तो होती है। और किसने भूत बंगला देख लिया कमेंट करके ज़रूर बताना और कैसी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मूवी स्टार्ट हो गई थी तो मेरी छोटी वाली प्रिंसेस देखो कैसे मूवी देख रही है। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी तो उसने पूरी अपनी पे कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी तो फिर मैंने उसके कपड़े वहीं चेंज कराए। फिर उसने मम्मा थी और बड़ी वाली उसके पापा के पास सो गए थे। फिर हमारी मूवी ख़त्म हो गई तो हम लोग निकल गए। रास्ते में पिया हमने गन्ने का जूस और घर पे आते ही मैंने अपने रात की तैयारी की, बादाम भिगो दी। फिर मैं सो गई। फिर सुबह उठते ही मैंने नाश्ता बना। दूसरी तरफ गुड़िया के पापा और सासू मम भी उठ गए थे तो फिर हम लोग ने फिर नाश्ता किया। नाश्ता करके फिर मैंने टिफ़िन रेडी किया सासू मम का, दिया मैंने सासू मम का टिफ़िन और बाय किया। अभी तक मेरी दोनों गुड़िया नहीं उठी क्योंकि वो दोनों रात में बहुत ज़्यादा लेट सोए थे क्योंकि हम लोग मूवी देख के आए। फिर वो दोनों उठ गई थी तो दोनों मस्ती चालू हो गई थी दोनों की रात में। तो फिर दोनों बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, इसके लिए अभी तक नहीं उठी वो दोनों। हम लोग को मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और कॉमेडी भी थी। इसके लिए फैमिली के साथ ऐसे एंजॉयमेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर घूमने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतनी प्यारी प्यारी खुशी आपको कब मिलेगी पता है? जब आप लोग पीछे की बातें जब भूल जाओगे तभी आपको इतनी प्यारी और हसीन दुनिया लगेगी। बड़ी वाली गुड़िया को मैंने पढ़ाई करने बिठा दिया था और एक तरफ मैं अपने काम में लग गई थी। हॉल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसके लिए मैं क्लीन कर रही थी। बातों को याद करोगे आप ही अपने आप को दुखी करोगे, इसके लिए कभी भी बीती हुई बातें कभी याद नहीं करनी चाहिए और अपने आप को हैप्पी रखना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि अपने लिए जी रहे, अपनी फैमिली के लिए जी रहे और अपनी फैमिली अपने लिए जी रही है, वो हमेशा याद रखना चाहिए। फैमिली एक दूसरों का सपोर्ट होता है और कोई नहीं होता ज़िंदगी में, वो हमेशा याद रखना चाहिए हर किसी को। कहना चाहती हैप्पी रहो और अपनी लाइफ को हैप्पी रखो और पीछी हुई बातें कभी भी मत याद रखो, क्योंकि बीती हुई बातें कभी भी अच्छी होती बुरी होती फिर भी याद नहीं रखनी चाहिए। अभी आज जो है हैप्पी है करके मेरी बड़ी वाली की फरमाइश चालू हो गई थी तो उसके पीनी थी लस्सी तो मैंने दोनों प्रिंसेस के लिए लस्सी बना ली। क्लीन हो गया था, बेडरूम भी मैं क्लीन करके आ गई थी, सारे काम कंप्लीट हो गए थे मेरे। फिर मैं ऐसे भी शाम का भी सोच रही थी कि मैं शाम के लिए भी क्या खाना बनाऊं। दोपहर का खाना तो सुबह में टिफ़िन में ही बन जाता है, इसके लिए कोई दोपहर में तो खाना बनाने का नहीं होता। इसके लिए फिर मैं शाम की तैयारी पहले दोपहर में ही कर डालती हूँ, इसके लिए मैं सोच रही थी। और एक तरफ मेरी बड़ी वाली प्रिंसेस को मैंने लस्सी दे दी थी और दोनों मैंने मेरी गुड़िया को पूछा कैसी लगी लस्सी तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर दोनों बहनों ने अपने एक दूसरों को शेयरिंग की और बच्चे जब भी खुश होते अपना दिल खुश हो जाता।